तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये मल्टी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का है, यानी मल्टी क्लास 3 वे यानी क्या मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का है। तो आपको तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, सपोज वी ट्रेन ए 3 वे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड ऑब्टेन दी वेट्स। ये 3 आपको वेट्स मिले हैं, ठीक है। व्हाट लेवल शुड बी गिवन फॉर x इक्वल टू 0 1 1। आपको ऐसा क्वेश्चन देख के आप अपने बेसिक्स को भूल नहीं जाना चाहिए। बेसिक्स क्या था हमारा, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन क्या था मुझे पता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, फाई ऑफ z इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू दी पावर माइनस जेड होता है। अब ये z क्या होता है, z इज नथिंग बट w ट्रांसपोज x प्लस b, यही होता है। अब यहाँ पे देखो b क्या है, बायास है। अब बायास के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। इस इक्वेशन में भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस हमें ये याद रखना है हमेशा, w ट्रांसपोज x प्लस बी, ठीक है। सो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, b के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो मैं इसको 0 मान लेता हूँ। सो बचा क्या, z इक्वल टू w ट्रांसपोज x। अब ये w क्या वेट है और x क्या है इनपुट, क्योंकि हमें क्या है, व्हाट लेबल शुड बी गिवन फॉर दिस इनपुट, कौन सा लेबल मुझे इस इनपुट के लिए लेना चाहिए। हमारा x क्या इनपुट है, x हमारा जो इनपुट है वो है 0 1 और 1, और हमारा जो वेट है वो क्या है बताना। तो 3 वेट्स हैं, तो हमें ये W ट्रांसपोज x करना पड़ेगा। z का वैल्यू जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसको उतना ही लेवल मिलेगा। तो अगर हम लोग a वेट के लिए देखें, सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, a वेट के लिए देखेंगे, ठीक है। तो फॉर यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर WA, z का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, WA ट्रांसपोज x। तो WA क्या है, WA क्या है 110। ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरा इंक से दिखाता हूँ आपको, ये रहा, ये है हमारा WA, राइट। तो मैं यहाँ पे 110 का होल ट्रांसपोज लेना है, 110 का होल ट्रांसपोज, और x क्या है, x क्या है, x क्या है, यहाँ पे देखिए 0 1 1 है, 0 1 1। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 110 और ये हो जाएगा 0 1 1। मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0, सो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, अब हम लोग WB के लिए देखेंगे। फॉर WB हमें z का वैल्यू कंप्यूट करना होगा। WB के लिए z का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम कहानी, WB ट्रांसपोज x। सो WB का वैल्यू क्या है देख लेते हैं, ये रहा। क्वेश्चन करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, -1 1 1, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही करता हूँ, -1 1 1 इसका होल ट्रांसपोज, और x क्या है, x क्या है, x है 0 1 1, राइट। सो यहाँ पे 0 1, और हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, मशीन लर्निंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं। अब लोग मशीन लर्निंग बोलना बंद कीजिए, क्वेश्चन आधा आसान हो जाएगा, ठीक है। -1 1 1 ये हो गया, और ये 0 1 1, -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, ये क्या हो जाएगा 2 आ गया, ठीक है। अब WC के लिए देखना होगा। अगर WC के लिए हमें z का वैल्यू कंप्यूट करना है तो क्या हो जाएगा, फॉर WC z इक्वल टू WC ट्रांसपोज x। अब WC क्या है यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। WC क्या है 212 है, ठीक है। तो यही हम यूज़ करेंगे भी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 212, राइट। सो ये हो जाएगा 212 का होल ट्रांसपोज, और x क्या है, x क्या है मेरे भाई, x क्या है 0 1 1, ये देखिए 0 1 1, ठीक है 0 1 1। चलिए 0 1 1, अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, ये हो जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा 0 1 1। तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2, ये मिला के कितना आ गया 3। तो z का वैल्यू फॉर WA क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर WA z का वैल्यू क्या आएगा, फॉर WB z का वैल्यू क्या आएगा, फॉर WC z का वैल्यू क्या आएगा। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से तो WA के लिए z का वैल्यू 1 है, WB के लिए z का वैल्यू 2 है, WC के लिए z का वैल्यू 3 है। सो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। हमें इनका क्या लेना है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है
3 है, तो 3 किस लेवल के साथ एसोसिएटेड है, किस वेट के साथ एसोसिएटेड है, WC के साथ एसोसिएटेड है मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा लेवल क्या हो जाएगा, लेवल हो जाएगा हमारा C। तो हम इस इनपुट को, जो हमारा इनपुट है उसको हम कौन सा लेवल देंगे, हम इसको कौन सा लेवल देंगे बेटा, C देंगे। चलिए ये हमारा सवाल है, यहाँ पे क्या बोल दिया गया, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला आता है आप कर देंगे। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x³ प्लस x², ठीक है, और हमें लर्निंग रेट दिया गया है अल्फा विच इज इक्वल टू -1/4। हमें क्या पूछा गया, राइट डाउन द अपडेटिंग रूल फॉर ग्रेडियंट डिसेंट। तो अपडेटिंग रूल का जो फॉर्मूला है ग्रेडियंट डिसेंट के लिए वो लिखना होगा, और हमें दिया हुआ है f(x) और ये। तो अपडेटिंग रूल क्या था, अपडेटिंग रूल क्या था, अपडेटिंग रूल क्या था, ये था बेसिकली तुम्हारा जो नया पॉइंट का वैल्यू होगा वो कैसे हम करेंगे, एक फॉर्मूला के बेसिस पे जो नया पॉइंट होता है उसका वैल्यू सेट होता है। सो एक्स न्यू इक्वल टू क्या होता है, एक्स ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू डेल बाई, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, एक्स है, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स न्यू, या फिर एक्स न्यू को हम मान लेते हैं t+1 लिखते हैं, ठीक है, और एक्स ओल्ड को हम लिखेंगे t। सो एक्स टी माइनस लर्निंग रेट, लर्निंग रेट कितना बता दिया गया, -1/4 यानी -0.25। सो माइनस ऑफ -0.25 डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2x। सो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अगर हम देखें ध्यान से प्यारे बच्चों, xt+1 इक्वल टू xt, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.25 इंटू क्या होगा 3x² प्लस 2x हो जाएगा, 3x² प्लस 2x। तो ये हो जाएगा अपडेटिंग रूल, ये हो जाएगा अपडेटिंग रूल। क्या बोल दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, x0 का वैल्यू क्या बोल दिया गया है, -1 है। अगर x0 का वैल्यू -1 है तो क्या हमें लेफ्ट साइड जाना चाहिए, राइट साइड जाना चाहिए। देखिए इसके लिए क्या है, अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा मतलब हमें क्या लगेगा, आपको क्या लग रहा होगा, हमें राइट साइड जाना चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन, नहीं, मतलब ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा उल्टा चलना है, हमेशा उल्टा चलना है। ग्रेटर देन 0 है तो आप सोचोगे यार पॉजिटिव साइड में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उल्टा साइड में, जो आप जो सोच रहे हो उसका उल्टा जाना है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। क्योंकि स्लोप अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्लोप राइट की तरफ जाएगा, हमें जाना है लेफ्ट की तरफ। उसी तरह से अगर हमारा f'(x) का वैल्यू 0 से छोटा है तो आपको लगेगा स्लोप लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो हमें इस साइड जाना होगा, एकदम सिंपल बात है। तो यहाँ पे अगर हमारा x0 का वैल्यू -1 है तो हम कहाँ जाएंगे, पहले हम लोग जो हमारा f'(x) है वो हम देख लेते हैं। f'(x) का वैल्यू क्या आया था, यह आया था 3x² प्लस 2x। अब हम लोग x0 का वैल्यू क्या बोल दिया गया, -1। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं f'(x0) इक्वल टू 3x0² प्लस 2x0, ठीक है। अब यहाँ पे -1 बैठाओ, f' ऑफ -1, सो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1, सो क्या हो जाएगा 3 - 2, सो ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 मतलब आप सोचोगे राइट साइड, लेकिन हमें जाना है लेफ्ट साइड। सो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, अगला सवाल है कि हमारा f(x) जो है वो कन्वर्ज होगा। तो f(x) का वैल्यू क्या है, हमारा f(x) का वैल्यू है अभी हमने निकाला 3x² प्लस 2, नहीं सॉरी, f(x) का वैल्यू क्या था, x³ प्लस x², हाँ x³ प्लस x²। क्या ये कन्वर्ज होगा, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का। सो अगर हम लोग लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी देखते हैं, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं, x टेंड्स टू -इन्फिनिटी देखना होगा। सो अगर इसका वैल्यू -इन्फिनिटी आता है तो कन्वर्ज नहीं करेगा, और नहीं तो फिर होने के चांसेस हैं, मे और मे नॉट कन्वर्ज। लेकिन अगर -इन्फिनिटी आ गया तो कन्वर्ज होगा ही नहीं। तो चलो देख लेते हैं। सो ये क्या आ जाता है, -इन्फिनिटी का क्यूब प्लस -इन्फिनिटी का स्क्वायर। ऐसा अगर हम करके देख सकते हैं, ऐसे होता नहीं है वैसे। सो -इन्फिनिटी का क्यूब आपका -इन्फिनिटी है, अब -इन्फिनिटी का क्यूब आपका माइनस, देखो ठीक है ना। सो ये आई मीन -इन्फिनिटी ये कटता नहीं है। सो ये अल्टीमेटली -इन्फिनिटी है, तो कन्वर्स तो बिल्कुल नहीं होगा। हमारा सवाल है अगर एक 0 का वैल्यू 1 है तो क्या हम लेफ्ट जाएंगे या फिर राइट जाएंगे, ये हमें देखना है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो अगर मैं f(x) का बात करता हूँ, हमारा f'(x) के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 है तो स्लोप हमारा राइट साइड जा रहा है, लेकिन हमें जाना है लेफ्ट साइड। अगर हमारा f'(x) लेस देन 0 है तो स्लोप हमारा लेफ्ट साइड जा रहा है, लेकिन हमें जाना होगा राइट साइड। ये आपको पता होना चाहिए। सो सबसे पहले अगर हम f'(x) का देखें, वो क्या था 3x² प्लस 2x मोस्ट प्रॉब्ली हाँ हाँ हाँ।
3x² प्लस 2x। अब यहाँ पे x की जगह x0 डालो, सो f डैश x0 इक्वल टू 3x0² प्लस 2x0। अब यहाँ पे x0 की जगह पे 1 डाल दो, सो f डैश ऑफ 1 इक्वल टू 3 इंटू 1² प्लस 2 इंटू 1। सो ये कितना आएगा 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 5। 5 इज ग्रेटर देन 0, यानी स्लोप इस साइड जा रहा है, तो हमें किस साइड जाना है, लेफ्ट साइड। सो हमें किस साइड जाना होगा भैया, लेफ्ट साइड जाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा भैया ये है कि हमें x0 का वैल्यू 1 दिया गया है और हमें x1 निकालना है। तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज x न्यू इक्वल टू x ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये हमें पता है। सो x न्यू यानी x1 की बात कर रहा है, x ओल्ड यानी x0 है, माइनस अल्फा क्या है, लर्निंग रेट। लर्निंग रेट क्या है, -0.25 क्वेश्चन में था। ठीक है, क्वेश्चन में था, मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ। डेल एफ बाई डेल एक्स अभी मैंने किया है, देखो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 3x² प्लस 2x। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है 3x² प्लस 2x। ठीक है, ओके, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो x1 इक्वल टू x0 इंटू 0.25, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.25 x0, ये बेटर रहेगा, इंटू 3x² प्लस 2x। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सारे 3x0² प्लस 2x हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो x1 इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 x0, और ये हो जाएगा 3 इंटू x0 का स्क्वायर, x0 यानी 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1, 3 प्लस 2 ऐसा हो जाएगा। सो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 0.25 x0 इंटू 3 प्लस 2 इज नथिंग बट 5। सो ये हो जाएगा आपका 1.5 x0 हो जाएगा यार, 1.5 x0 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, x1 इक्वल टू 0.25 इंटू 1.5, सॉरी ये क्या मैं कर रहा हूँ यार, हट, 5x0। सो 5 इंटू 0.25 यानी ये हो जाएगा 625, यानी 6.25 x0। अब x0 का वैल्यू क्या है, देखो यार 1 है, तो यहाँ पे 1 बैठा। सो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.25। सो ये हमारा आंसर आना चाहिए, ये आ जाए हमारा नया पॉइंट। ठीक है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या होगा, कंसीडर अप्लाइंग ग्रेडियंट डिसेंट टू, यहाँ पे ये लर्निंग रेट बताया गया है, इसको छोड़िए। कंसीडर अप्लाइंग ग्रेडियंट डिसेंट टू दिस फंक्शन, जो कि ये वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा जो बेस पॉइंट है वो ये है, x1 का वैल्यू पूछा गया आफ्टर 1 आइटरेशन। ठीक है, सो ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला क्या है किसी भी नए पॉइंट का, तो x न्यू इक्वल टू x ओल्ड माइनस अल्फा अल्फा इंटू डेल बाई क्या हो जाएगा, डेल ऑफ x1 x2 ऑफ f x1 x2। सही बात है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, डबल मतलब मल्टीपल डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पे हमें पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो फंक्शन क्या है, f x1 x2 इज इक्वल टू क्या है, x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो तो मैं यहाँ पे डेल एफ करता हूँ, डेल एफ x1 x2 बाई, यहाँ पे हमारा, अरे यार थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं, बाई डेल x1 x2, हाँ ऐसा कुछ है ना। सो अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू x1 माइनस 3, फिर डेल x1 ऑफ x1 माइनस 3 आएगा। ओके, प्लस अगर मैं इसका x2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू x2 माइनस 4, और फिर डेल x2 ऑफ x2 माइनस 4। सो ये सब मिला के क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 इंटू x1 माइनस 3 प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, ये तो 1 है, ये तो 1 है, दिस इज़ नथिंग बट 1 इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू भी आपका 1 ही है, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू x2 माइनस 4। सो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, सो x1 माइनस 3 प्लस x2 माइनस 4। सो ये हो जाएगा 2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस 7, ये हमारा आंसर है। सो तो अगर हम देखें ध्यान से, सो ये हो जाएगा डेल ऑफ fx1 x2, ये क्या आ जाएगा, अभी मैंने निकाला 2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस 7, 2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस 7। बहुत बढ़िया। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, लर्निंग रेट हमें दिया हुआ है फॉर्मूला में, देखिए ये हमने निकाल लिया, ये हमें दिया हुआ है विच इज़ नथिंग बट 0.5। मैं यहाँ पे फटाक से लिख देता हूँ,
अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.5, बार बार चेंज करने का मन नहीं करता है। आगे क्या दिया गया है, एक्स, देखिए बेस पॉइंट क्या दिया है, एक्स नॉट इक्वल टू 1,2, एक्स नॉट क्या दिया गया 1,2, ठीक है। सो एक्स नॉट इक्वल टू 1,2, ठीक है। मतलब ये 1 क्या है, ये x1 का वैल्यू है, और ये 2 क्या है, ये x2 का वैल्यू है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हमें पूछा गया है x1 निकालना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, फाइंड x1 आफ्टर 1 आइटरेशन। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस अल्फ़ा इंटू, अल्फ़ा क्या है 0.5, इंटू इंटू ये डेल ऑफ x1 x2 एट x नॉट, ठीक है। यानी ये हो जाएगा, ध्यान से, 2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस 7, ऐसा कुछ होना चाहिए, सही बात है। अब x1 का वैल्यू क्या है, 1 है, x1 की जगह 1 बैठाओगे और x2 की जगह क्या बैठाओगे, 2 बैठाओगे, बैठाओ, ठीक है। तो x1 का वैल्यू क्या है 1,2 माइनस 0.5 इंटू 2 इंटू x1 प्लस x2, x1 क्या है 1 और x2 क्या है 2, 1 प्लस 2 माइनस 7। सो ये कितना आएगा देख लेते हैं, 1,2 माइनस 1,2 माइनस 0.5 इंटू 1 प्लस 2 कितना है 3, 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4, -4 इंटू 2 यानी -8। सो ये क्या आ जाएगा, सो ये क्या आ जाएगा ये नहीं तो मिसी ना fxy so next guess ये सब खाओ ना वाला लगे। अगला सवाल जीडीपी क्विक, fxy इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5xy। देखिए ऐसा बहुत अजीब सा आपको दिया हुआ है, अल्फ़ा आपका 0.1 है, ठीक है। मैं मोटा मोटा आपको दिखा रहा हूँ, डेल एक्स वाई एफ एक्स, ये भी आपको बता दिया गया है, डेल एक्स वाई ऑफ एक्स एफ एक्स वाई एक मैट्रिक्स के आकार में दिया गया है 2x प्लस 5y 2y प्लस 5x, ठीक है। क्विक, स्टार्टिंग गेस x01 y02, स्टार्टिंग गेस x0 का वैल्यू क्या है, x0 का वैल्यू 1 है, एंड y0 का वैल्यू क्या है 2। पढ़ते दिवी ना साथे मिसिस ना, एकदम मिसिस ना, हाँ। वैल्यू ऑफ x1 y1, नेक्स्ट गेस एनी फॉर नेक्स्ट x1 y1, नेक्स्ट गेस ना, तू पढ़ते दिस ना हम तो सब भाग में हट और किए भाई, बट मेरे को अच्छा था। नेक्स्ट केस इज -0.2। तो ये भी हमारा जो है ग्रेडियंट डिसेंट का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एफ एक्स वाई इक्वल टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पे लर्निंग रेट दिया गया है और यहाँ पे डेरिवेटिव करके दिया हुआ है, ठीक है, डेरिवेटिव करके दिया हुआ है।
और हमारा स्टार्टिंग केस बोल दिया गया है x0 इक्वल टू 1, y0 इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे x की जगह x0 बिठाएंगे, y की जगह y0 बिठा के वैल्यू डालेंगे, इसमें भी वही सेम काम करना है। तो हमारा नेक्स्ट केस क्या पूछा है, x1 y1 ये क्या होगा, और फिर x1 प्लस y1 का जो वैल्यू है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए अगर हमें यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट करना है तो ग्रेडियंट डिसेंट का क्या फॉर्मूला था, ग्रेडियंट डिसेंट का क्या फॉर्मूला था, हमें पता है एक्स न्यू जो है न्यू पॉइंट वो कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू एक्स ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू डेल डेल ऑफ एफ एक्स वाई, जो भी हमारा फंक्शन है यही है। सो एक्स न्यू हमें निकालना है विच इज़ इक्वल टू एक्स ओल्ड। एक्स ओल्ड क्या है, एक्स ओल्ड है हमारा x0 y0, राइट, यही तो हमारा ओल्ड पॉइंट है क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग केस है। सो x0 y0 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे x0 y0 माइनस अल्फ़ा कितना बोल दिया गया है, लर्निंग रेट 0.1, ठीक है, 0.1 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, एक 2x प्लस 5y 2y प्लस 5x, यानी 2x0 प्लस 5y0 और 2y प्लस 5x यानी 2y0 प्लस 5x0, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर x0 y0 का वैल्यू क्या बोल दिया गया है, x0 y0 का वैल्यू 1 और 2, ठीक है, x0 का वैल्यू 1 है और y0 का वैल्यू क्या बोल दिया गया 2 है। तो यहाँ पे डाल के देखिए, सो एक्स न्यू क्या हो जाएगा इक्वल टू नथिंग बट यहाँ पे 1 2 हो जाएगा माइनस 0.1 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 1,2 माइनस 0.1 इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस 10 यानी ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 4 प्लस 5 5 9। सो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1.2 माइनस 0.1 इंटू 0.1 इंटू 12 और 9, 12 और 9। सो ये हो जाएगा 1.2 माइनस 0.1 इंटू 12 यानी 1.2 और 0.1 इंटू 9 यानी 0.9, ठीक है, 1.2। अच्छा, सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या ही करोगे 1.2 नहीं यार, ये तो 1,2 है यार, क्या करते रहते हो, 1,2। अच्छा, इसको ऐसे मत लिखो, अगर ये भी वेक्टर के फॉर्म में है तो आपको इसको भी वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 2 माइनस 1.2 0.9, सही है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा अजीब लग रहा था हमको देखने में, तो मैं इसको सुंदर बना दिया, 1 माइनस 1.2 हो सकता है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1.2 यानी माइनस 0.2 और 2 माइनस 0.9 यानी कि 1.1। सो ये हो जाएगा। सो ये किसका वैल्यू है, ये x1 का वैल्यू है और ये y1 का वैल्यू है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x1 इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस 0.2 और y1 इक्वल्स टू नथिंग बट 1.1, ठीक है। ये हमारा नया पॉइंट तो निकल गया। पूछा क्या गया है भाई हमसे, हमें पूछा गया है x1 प्लस y1 को निकालना है, ठीक है। तो x1 प्लस y1 आप निकालो यार, अब तो आराम से निकाल सकते हो, x1 प्लस y1 करो सीधा सीधा, दाएं बाएं मत देखो, माइनस 0.2 प्लस 1.1 करो, सो ये कितना आएगा 1.1 से 0.2 करते हैं, यहाँ से ये होता है 0.9, यही हमारा आंसर आना चाहिए एकदम। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें पूछा गया कौन सा हमारा, यहाँ पे दो लाइन आपको या दो कर्व्स आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला कर्व है और दूसरा ये वाला कर्व है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, और ये पैरामीटर्स हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे ही हम इस साइड जाएंगे हमारा पैरामीटर्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पैरामीटर्स आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि राइट साइड में देखिए पैरामीटर इंक्रीज का साइन है। सो यहाँ पे आप बताइए कौन सा ट्रेनिंग एरर होगा और कौन सा टेस्टिंग एरर का कर्व है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे ही मैं पैरामीटर्स बढ़ाता हूँ, मुझे पता है क्या है कि ट्रेनिंग एरर हमेशा, एक चीज़ याद रखना, ट्रेनिंग एरर हमेशा जब आप नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स बढ़ाओगे ट्रेनिंग एरर आपका बहुत रिड्यूस होता जाएगा। जितने ज़्यादा पैरामीटर्स बढ़ाओगे उतने ही कम आपके ट्रेनिंग एरर होगा, ठीक है, जो कि आपको ओवर फिटिंग कर देता है। अगर आपका जो कर्व है अगर वो 20 ऑर्डर का कर्व है, यानी आपके पास 20 पैरामीटर्स है, तो इसलिए ट्रेनिंग एरर बहुत कम होगा क्योंकि वो याद कर लिया, ओवर फिटिंग हो जाएगी। लेकिन टेस्टिंग एरर में वो काफ़ी हाई हो जाएगा क्योंकि उसने याद कर लिया, वो समझा नहीं है चीज़ को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जैसे ही आप पैरामीटर्स इंक्रीज करोगे ट्रेनिंग एरर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है कि जैसे आप पैरामीटर्स बढ़ा रहे हो ट्रेनिंग एरर घट रहा है। सो ये वाला जो कर्व है ये आपका ट्रेनिंग एरर का कर्व है, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जैसे ही आप पैरामीटर्स बढ़ा रहे हो इसमें आपका एरर इंक्रीज होता जा रहा है, आपका एरर जो है इंक्रीज। तो यहाँ पे मैं एरर का बात कर लेता हूँ, ठीक है, एरर। तो यहाँ पे देखिए एरर थोड़ा ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन है, यानी ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टेस्टिंग एरर का ग्राफ है, ये टेस्टिंग एरर का ग्राफ है, कर्व है, सॉरी।